हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अकाउंटिंग एंट्री फॉर डिबेंचर। ऑन डिबेंचर की जर्नल एंट्री हम सीखने वाले हैं आज। जो हम कंटिन्यूअसली टॉपिक हमने लास्ट डिबेंचर को कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर सीखा था, डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना, और इसके बाद वाला मैंने टॉपिक आपको बताया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन डिबेंचर का टॉपिक। तो आज ऑन डिबेंचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ऑन डिबेंचर अगर हम परचेज करते हैं और ऑन डिबेंचर क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है उसको पहले हम समझते हैं। उससे पहले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ आपके साथ। मैंने जितने भी कॉस्टिंग के वीडियो रिकॉर्ड किए हैं और जितने भी कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के रिकॉर्ड किए हैं उसकी मैंने सेपरेटली प्ले लिस्ट बना के रखी है। तो आप मेरी चैनल में जाके उस प्ले लिस्ट में जाके आप सेपरेटली वन बाय वन एक एक इलस्ट्रेशन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप पूरा देख सकते हो। सेम वे मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग की प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के सारे इलस्ट्रेशन कवर है, सेम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी, और बजट के 2 वीडियो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो पूरा कॉस्टिंग मैंने कवर कर दिया है। नाउ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फाइनेंस वाला पार्ट। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं फाइनेंस में कौन सा टॉपिक पहले कवर करूं और किस टॉपिक के बारे में पहले मैं वीडियो बनाऊं। जो भी होगा वो मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ओके, मुझे 1-2 रिक्वेस्ट लीवरेज की आई है, रेशियो एनालिसिस की भी आई है, कैपिटल बजट की भी आई है। तो आप जो भी ज़्यादा कमेंट होगी उसको मैं पहले स्टार्ट करूंगा। ओके, और एक हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है अक्षय एकेडमी करके, जिसमें आपको डाउट होते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो और ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि उस ग्रुप को आप ज्वाइन करें। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है वीडियो से रिलेटेड तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे मुझे एक कमेंट मिली थी 28 नंबर का इलस्ट्रेशन जो मैं डिस्कस करना भूल गया था, तो उसको मैंने आज डिस्कशन कर लिया। ओके, आज देखते हैं ऑन डिबेंचर क्या होता है और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। देखो, पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन डिबेंचर परचेज कब होते हैं और ऑन डिबेंचर का मतलब क्या होता है। देखो, कंपनी ने एक डिबेंचर निकाले हैं आज, 10,000 डिबेंचर कंपनी ने आज निकाले हैं। नाउ इन फ्यूचर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने सोचा कि अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करनी है, तो मार्केट में जितने भी डिबेंचर निकाले हैं, सपोज 10,000, तो उसमें से कुछ डिबेंचर वो खुद परचेज कर लेगी। इट मीन्स वो जितनी भी लोन ली है, वन टाइप ऑफ जो भी पैसा हमने पब्लिक से लिया है, 10,000 डिबेंचर थे, कंपनी ने सोचा कि 3,000 डिबेंचर अगेन हम परचेज कर लेते हैं। तो कंपनी क्या कर लेगी, वो उसी के डिबेंचर अपने जो डिबेंचर होल्डर है उसके पास से खुद खरीद लेगी। वो जो रेट होगा वो अबोव द फेस वैल्यू होगा। इट मीन्स अगर 12 रुपये मार्केट में वैल्यू है तो हम वो डिबेंचर 13 रुपये में परचेज करेंगे या तो 11 रुपये में। वो डिपेंड अपॉन करता है कि सिचुएशन कौन सी है, जिसको अगर या तो पहले हम पूछेंगे कि भाई कितने लोगों को अपने डिबेंचर बेचने हैं, तो वो डिबेंचर बेचने हैं तो हम उस हिसाब से रेट अपना डिसाइड करेंगे। जैसे कि 100 रुपये वाला डिबेंचर है, हम बोलेंगे हम 97 में आज अभी खरीदने के लिए रेडी है, तो जिसको भी बेचना हो वो आप अभी आज के आज बेच सकते हो। तो जिसको भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो 97 में अपना डिबेंचर बेच देगा। ओके, तो उसकी मेथड है अलग अलग जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज अभी समझते हैं ऑन डिबेंचर के बारे में। ऑन डिबेंचर का मतलब सिंपल होता है कि मार्केट में जो हमने डिबेंचर निकाले हैं उसको ही हम वापस क्या कर रहे हैं, परचेज करते हैं डिबेंचर होल्डर के पास। परचेज करने के बाद हमने डिबेंचर मार्केट में से परचेज कर लिए, उसके बाद 2 सिचुएशन हो सकती है। या तो उस डिबेंचर को हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें, या तो उस डिबेंचर को हम अगेन री इश्यू कर दें। इट मीन्स मार्केट में किसी और बंदे को या तो किसी और पब्लिक में हम क्या कर दें, बेच दें। तो ये दोनों कंडीशन में अगर कैंसिल होते हैं तो भी आइदर प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। सेम वे अगर हम री इश्यू करते हैं तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इन सब की जर्नल एंट्री क्या होगी, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑन डिबेंचर परचेज करें तब पहली एंट्री क्या होगी। तो ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम डिबेंचर अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने वो लायबिलिटी
कैंसिल नहीं की है, जस्ट अभी हमने क्या किया है, परचेज किया है खुद के ही डिबेंचर, इसीलिए हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं ओन डिबेंचर। तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक में से हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। नाउ अगर हम इसको पहली सिचुएशन के हिसाब से कैंसिल कर रहे हैं, परचेस करके उतनी लायबिलिटी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो डिबेंचर अकाउंट अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, डिबेंचर का क्रेडिट होता है। तो उतनी लायबिलिटी हम क्या कर देंगे, डेबिट और टू ऑन डिबेंचर अकाउंट। ओके, तो ये हो गई कैंसिलेशन की एंट्री। जब परचेस करते हैं तब ऑन डिबेंचर लिखते हैं, क्योंकि तब डिसाइड नहीं होता हम कैंसिल करने वाले हैं या री इश्यू करने वाले हैं, इसलिए ऑन डिबेंचर लिखा जाता है। ओके, और अगर ये ऑन डिबेंचर करके अपने पास हम 1 साल के लिए रखते हैं, तो जो भी इंटरेस्ट पब्लिक को पे करते हैं वो इंटरेस्ट हमें भी मिलेगा एज ए कंपनी, तो वो इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दिया जाता है। उसके बारे में आगे हम एंट्री देखेंगे। कैंसिल करते वक्त अगर प्रॉफिट होगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन। अगर लॉस होगा तो लॉस ऑन कैंसलेशन टू डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री होगी प्रॉफिट की और लॉस की। नाउ सेकंड सिचुएशन थी हमारी, हम कैंसिल नहीं करते, उसी डिबेंचर को री इश्यू कर देते हैं मार्केट में। अगर मार्केट में री इश्यू करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट। नाउ यहाँ पे हमने जब परचेज किया था तब ऑन डिबेंचर टू बैंक था, सेल कर रहे हैं तो बैंक में पैसे मिलेंगे, टू ऑन डिबेंचर चले जाएंगे, तो अगेन वो डिबेंचर की लायबिलिटी एज इट इज रहेगी। रीसेल करते वक्त या तो री इश्यू करते वक्त प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री होगी ऑन डिबेंचर में प्रॉफिट चला जाएगा टू पीएनएल अकाउंट, और लॉस होता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट। सिंपल एंट्री है, बस इन दोनों में से एक ही सिचुएशन होगी जिसकी हमें जनरल एंट्री पास करनी होगी। ओके, और अगर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का रिसीव होता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये एक एंट्री होगी। नाउ अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि हमारी मॉड्यूल में दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 14। ऑन 1 April 2040 ए लिमिटेड मेड ऑन इश्यू 10 lakh 14% डिबेंचर ऑफ ईच 98 पर डिबेंचर। 100 का डिबेंचर है, 98 में निकाला है, इट मीन्स डिस्काउंट से निकाला है हमने। अकॉर्डिंग टू the term of issue commencing from 2016, the company should redeem 10,000 debenture either by purchasing from them from open market or by drawing a lot at par at the company option. Profit, if any, on redemption is transferred to capital reserve. Now यहाँ पे प्रॉफिट या तो लॉस होता है, जो मैंने जर्नल एंट्री बताई थी प्रॉफिट और लॉस वाली, यहाँ पे भी कैंसलेशन के वक्त प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में नहीं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है हमें। अदरवाइज जो एंट्री बताई थी वही होगी, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है, कैपिटल रिजर्व में। द कंपनी अकाउंटिंग एंड 31 मार्च को एंड होता है। इंटरेस्ट साल में 2 बार पे करती है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च को। इसका मतलब क्या होता है, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करना। ये कंपनी ने निकाले हैं 14% डिबेंचर, जितने भी डिबेंचर होल्डर है उसको फिक्स डेट बता दी है कि साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। कौन कौन सी डेट पे, 30 सितंबर में आपको मिलेगा और 31 मार्च, इट मीन्स 6 महीने के गैप में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, ड्यूरिंग 14-15 द कंपनी रोट ऑफ 20% ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट, मतलब जो 2 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट दिया था उसमें से 20% डिस्काउंट को कहाँ पे चार्ज कर दिया है, पीएनएल अकाउंट में। ड्यूरिंग 17-18 कंपनी परचेज एंड कैंसल, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे री इश्यू लिखा होता है, परचेज एंड री इश्यू, तो इसकी जर्नल एंट्री पूरी चेंज हो जाती है। यहाँ पे लिखा है परचेज एंड कैंसल, इट मीन सिचुएशन नंबर 1 दी है, यहाँ पे परचेज करके हमें कैंसिल करने हैं। कितने करने हैं यहाँ पे, नाउ यहाँ पे मैं 50 हटा दूँ, मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है लैख में लेने वाला हूँ, तो मैं खाली बोलूँगा 200 और 300, क्योंकि 5 जीरो हम निकाल देंगे अभी के लिए। ओके, तो 200 @ 95 पर डिबेंचर ऑफ 30 सितंबर,
30 सितंबर को निकाल रहे हैं। 300 डिबेंचर एट 97 पर डिबेंचर ऑन 31 मार्च। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड बोथ द ईयर। 14-15 की जर्नल एंट्री, इट मीन्स जब हमने इश्यू की है तब की एंट्री, और जिस साल हम उसको कैंसिल कर रहे हैं उस साल की एंट्री करनी है। पहले मैं आपको क्वेश्चन को ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या इन्फॉर्मेशन दी है, फिर हम उसको आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड है, उसने 10 लाख डिबेंचर इश्यू किए हैं। इंटरेस्ट पेड करते हैं 2 तारीख से, 30 सितंबर एंड 31 मार्च। इट मीन्स अगर पूरा साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है तो 2 दिन, इट मीन्स 31 मार्च को और 31 सितंबर को इंटरेस्ट होता है। 30 सितंबर एंड 31 मार्च को इंटरेस्ट पे होता है साल में 2 बार, 6 महीने के गैप में। ओके, तो ये था पूरा क्वेश्चन। अब इसमें बोली है हमें जर्नल एंट्री, तो हम पहले करते हैं 14-15 की, जो कि मॉड्यूल में अच्छे से जर्नल एंट्री दी है, तो मैं डायरेक्टली वहीं से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 14-15 की पहले जर्नल एंट्री करेंगे। हमने डिबेंचर इश्यू किए, किससे, कैसे इश्यू किए हैं? डिस्काउंट से इश्यू किए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 980, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20 to 14% डिबेंचर अकाउंट। नाउ यहाँ पे मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे जो भी है इन्फॉर्मेशन इन लैख में है, यहाँ पे 5 जीरो और ऐड कर रहे हैं। नाउ ये कहाँ से आई इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन में, समझो। 10 लाख डिबेंचर इंटू 100 करो तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे? ये 6 तो ऑलरेडी है, 2 और 8 जीरो हो जाएंगे। तो हम लैख में इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, इसलिए 5 जीरो निकाल दो तो अब कितने बचेंगे? 3 जीरो। इट मीन्स डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कितना होगा? 1000। और उसमें से हमने निकाले हैं कितने? 98 से निकाले हैं। तो 10 लाख इंटू 98 करो तो कितना होगा? 980। ऑन डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़। नाउ ये थी 1/4/2014 की फर्स्ट जर्नल एंट्री। तब हमें क्या किया है? डिबेंचर इश्यू किए हैं। नाउ 1/4 के बाद डायरेक्टली डेट कौन सी आती है? देखो यहाँ पे हमने कैलेंडर छोटा सा बनाया है। ये 1/4, इट मीन्स 1 अप्रैल को हमने डिबेंचर निकाले। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट की डेट आती है, कौन सी आती है? 30 सितंबर। 30 सितंबर को जितने भी डिबेंचर होल्डर होंगे उसको हम क्या करने वाले हैं? इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। तो कितने डिबेंचर होल्डर है? तो 1000, और 14% हम इंटरेस्ट देते हैं, और 6 महीने का अभी दे रहे हैं क्योंकि अभी 39 सितंबर है इसीलिए। तो 6 महीने का इंटरेस्ट होगा 70 रुपीज़। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 70 रुपीज़। नाउ सेम अगेन डेट कौन सी आएगी? साल खत्म हो जाएगा, 31 मार्च आ जाएगी। 31 मार्च को अगेन हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। तो 31 मार्च को सेम एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 इज टू 14%, इसका 6 महीने का, क्योंकि हमने ऑलरेडी 39 को इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो रिमेनिंग 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा? 70 रुपीज़। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर जो डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कितना होगा? 70 140 इंटरेस्ट होगा। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना होगा? 4 रुपीज़। अब ये 4 रुपीज़ कैसे? तो हम अभी 20% ही रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो 20 रुपीज़ जो डिस्काउंट डेबिट है उसमें से 20% करो तो 4 रुपीज़ हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न ऑफ। तो पीएनएल में कितने जाएंगे? ओनली 4 रुपीज़। टोटल हो जाएगा 144। और ये एंट्री थी 14-15 की इतनी। नाउ अब बात करते हैं नीचे वाले पार्ट की, मतलब कि क्वेश्चन में जो कैंसलेशन की बात कर रहे हैं 17-18 में। तो कैंसलेशन कौन सी डेट को कर रहे हैं वो देखो, वो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है 200/95 पर डिबेंचर ऑन 30 सितंबर। तो आप देखो क्वेश्चन में, तो 30 सितंबर को तो कंपनी हम आज इंटरेस्ट पे करने की डेट है, और आज ही के दिन हम क्या कर रहे हैं? 200 डिबेंचर परचेज कर रहे हैं मार्केट में से। तो जिसके पास भी डिबेंचर होल्डर है, समझो जरा, कैलेंडर को देख के हम समझते हैं क्योंकि थोड़ा लॉजिकल पॉइंट है, इसलिए मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ यहाँ पे देखो हम परचेज कर रहे हैं 30 सितंबर को। तो जिसके भी पास डिबेंचर होंगे तो उसको पहले हम क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि उसने 6 महीने तक वो डिबेंचर उसके पास रखे थे
आज ही के दिन अगर हम 200 डिबेंचर परचेज कर ले और बोले कि 6 महीने का इंटरेस्ट तो मैं रखूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए पहले 6 महीने डिबेंचर उसने रखे थे, तो पहले हम इंटरेस्ट की जर्नल एंट्री पास करेंगे, देन हम उसको परचेज करेंगे। तो पहले हमें इंटरेस्ट देना होगा और फिर हम उसके पास से हम क्या करेंगे, डिबेंचर परचेज करेंगे। ये आपने अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ा हो तो सेम चीज़ यहाँ पे है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सेम होता था, जितने महीने इन्वेस्टमेंट सामने वाले के पास थे और हमारे पास थे, सामने वाले के पास 3 महीने थे तो 3 महीने का इंटरेस्ट सामने वाले को मिलेगा और 3 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे 30 सितंबर 2017 को पहले उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना होगा, 1000 पे 14%, 6 महीने का इंटरेस्ट 70 रुपीज़। नाउ अब उसी दिन को हम वो डिबेंचर परचेज करेंगे। अदरवाइज होता क्या, जो ये इंटरेस्ट की अमाउंट है वो कंपनी को मिलता है इंटरेस्ट, इसकी बजाय ये अब डिबेंचर होल्डर को मिलेगा क्योंकि 6 महीने तक डिबेंचर उसके पास थे। ओके, नाउ डिबेंचर क्या करती है, कंपनी खुद खरीदती है, कितने रेट पे, 95 के रेट पे। तो 200 इंटू 95 करो, 190 होगा। बट एक्चुअल उसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 100 थी। तो यहाँ पे कंपनी को फ़ायदा कितना हुआ है, 10 रुपये का हुआ है। तो अब उसकी कैंसलेशन की एंट्री पास करते हैं उसी दिन को। तो कैंसिल करना हो तो डिबेंचर की लायबिलिटी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे टू ओन डिबेंचर अकाउंट। लेकिन डिबेंचर की लायबिलिटी तो 200 की थी और हमने खरीदा कितने में है, 190 में, तो 10 रुपये का फ़ायदा हो गया। और जो भी फ़ायदा होगा उसको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला था। तो ये फर्स्ट थे 200 डिबेंचर हमने क्या कर लिए, परचेज कर लिए एट द रेट ऑफ 95 में। नाउ सेकंड, उसके बाद 300 डिबेंचर हम क्या कर रहे हैं, 97 के रेट के 31 मार्च से परचेज कर रहे हैं। तो नाउ सेम वे 31 मार्च को भी इंटरेस्ट पेमेंट की डेट है। तो जिसके पास हम 300 डिबेंचर परचेज कर रहे हैं उसको पहले हम इंटरेस्ट पे करेंगे, देन हम क्या करेंगे, डिबेंचर परचेज करेंगे। तो पहले यहाँ पे इंटरेस्ट की एंट्री होगी। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ अब इंटरेस्ट कितनी अमाउंट पे किया जाएगा, टोटल 1000 डिबेंचर थे, यहाँ पे देखो 1000 रुपीज़ के थे, उसमें से 200 के तो कंपनी ने खुद परचेज किए और उसको कैंसिल भी कर दिया है ऑन द डेट ऑफ 30 सितंबर 2017 को। तो बचे कितने, 800। तो 800 पे 14% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 56 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट। ओके, नाउ अब डिबेंचर वो 300 परचेज करेंगे एट द रेट ऑफ 97 पे। तो ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 291। ओके, नाउ अब इसको कैंसिल करेंगे, 14% डिबेंचर टू ऑन डिबेंचर। ऑन डिबेंचर कितना था, 300 का था, लेकिन उसको हमने खरीदा है 291 में, इट मीन्स 9 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में और जो भी इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट कितना होगा, 56 रुपीज़ यहाँ पे और यहाँ पे 70 रुपीज़, प्लस कर दो दोनों का 126 रुपीज़। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, खाली ओन डिबेंचर और उसकी इंटरेस्ट की डेट को ध्यान में रख के जर्नल एंट्री करनी थी। ओके, ना उसके बाद काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको फटाफट उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एट पार वैल्यू से हम शेयर निकालें डिबेंचर तब क्या एंट्री होगी, और प्रीमियम से और डिस्काउंट से। बी लिमिटेड इश्यू 1010% ऑफ 100 ईच पेएबल। डिबेंचर निकाले हैं 1000 और एक डिबेंचर की प्राइस है 100, एट पार वैल्यू से निकाले हैं। 200 ऑन एप्लीकेशन, 400 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस बाकी लास्ट कॉल में मिलता है। तो कितना होगा बैलेंस, 200 प्लस 400, तो रिमेनिंग बचा 400, वो लास्ट कॉल मिलता है। पब्लिक अप्लाइड 1400 डिबेंचर and application 900 debenture were accepted in full, and application of 200 debenture were allotted 100 debenture and remaining application were rejected. It means यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है, 1400 टोटल डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव हुई, यहाँ पे देखो 1400 एप्लीकेशन रिसीव हुई, उसमें से 900 को फुल अलॉटमेंट कर दी, 200 डिबेंचर थे उसको 100 डिबेंचर दिए हैं और रिमेनिंग 300 बचे, उसको क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है और जो भी रिजेक्शन हुआ है उसको हम वापस पैसे दे देंगे। तो हम क्या करते जाएंगे, एप्लीकेशन से लेके लास्ट कॉल तक जनरल एंट्री पास करनी है, सिंपल।
देखो आंसर, आंसर आंसर 41 का आई थिंक मैं पीडीएफ में आंसर लेना भूल गया हूँ, तो मैं आपको ओरली इसकी जर्नल एंट्री डिक्टेट कर देता हूँ। ऑलरेडी आपको मॉड्यूल में दी है, तो मैं खाली एप्लीकेशन के टाइम के जो एंट्री होगी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपनी ने क्या किया है, 10% डिबेंचर निकाले हैं, 1000 डिबेंचर। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट होंगे कितने, 1400 इंटू 200, तो मिलेगा 2,80,000 एंड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,80,000 से, और टू डिबेंचर अकाउंट अपनी कैपिटल तो कितनी है, 1000 डिबेंचर है और 200 रुपीज़ हम एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मंगवाते हैं, तो 2 लाख रुपीज़। रिजेक्शन जितने हुए हैं 300, उसको हम वापस पेमेंट कर देंगे, तो 300 इंटू 200 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हम लेते हैं वो, तो 60,000 रुपीज़ टू बैंक अकाउंट हो जाएंगे। और जो रिमेनिंग पैसे हमने प्रो राटा अलॉटमेंट पे लिए हैं 100 डिबेंचर पे एक्स्ट्रा 200 रुपीज़, तो 20,000 रुपीज़ टू अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एंड सेम वे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट कितना होगा, 1000 डिबेंचर इंटू 400, तो 4 लाख रुपीज़ आएगी सेकंड एंट्री में। उसके बाद हमें वो अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितने पैसे मिलेंगे, तो ऑलरेडी देखो हमने जो सेकंड एंट्री पास करी थी ना, उसमें अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया था 20,000, तो यहाँ पे 4 लाख में से 20,000 रुपीज़ कम मिलेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये प्रो राटा क्या होता है, इसको मैंने आगे वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देखो और आपको पूरा समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मिलेंगे 3,80,000 एंड सेम वे लास्ट कॉल की भी एंट्री करेंगे। ओके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो इलस्ट्रेशन है वो प्रीमियम वाला है, तो उसको देखते हैं। जेड लिमिटेड इश्यू 2,500 10% डिबेंचर 100 ईच एट 10% प्रीमियम, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन के, 50 रुपये अलॉटमेंट के टाइम, बट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इट मीन्स 10 रुपये प्रीमियम के है, 40 रुपीज़ कैपिटल के है, और बाकी के फाइनल कॉल के वक्त। एप्लीकेशन मिली 3,500, उसमें से 2250 को फुल अलॉटमेंट कर दिया, 500 डिबेंचर होल्डर को 250 दे दिया और रिमेनिंग हमने रिजेक्ट कर दी। तो ये समझ लो यहाँ पे 3,500 एप्लीकेशन आई, 2250 फुल अलॉटमेंट हो गया, 500 को 250 दे दिया और 750 को रिजेक्शन कर दिया, और एप्लीकेशन के वक्त 20 रुपीज़, अलॉटमेंट के वक्त 50 रुपीज़, तो रिमेनिंग बचे 40 रुपीज़, टोटल हो जाएगा 110। नाउ इसकी जनरल एंट्री पास करनी है, तो बैंक में पैसे मिलेंगे कितने शेयर पे, 3,500 जो फुल एप्लीकेशन आई है, और एप्लीकेशन के वक्त मिलते हैं 20 रुपीज़, तो 70,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर, अपनी कैपिटल है 2,500 शेयर की, तो 20 रुपीज़ मिलेंगे, तो 50,000। बैंक अकाउंट क्रेडिट 750 को हमने कुछ डिबेंचर नहीं दिए हैं, तो 220 से इंटू कर दो, तो 15,000 रुपीज़ क्रेडिट, बैंक में उसको रिजेक्ट किया उतने, और बाकी का पैसा जो बचा 250 शेयर पे एडवांस रिसीव है 20 रुपीज़, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट अकाउंट में। ना उसके बाद अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे अब सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम से इश्यू कर रहे हैं, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2500 इंटू 50 रुपीज़, और कैपिटल कितनी होगी 40 की, और 10 रुपीज़ का प्रीमियम। नाउ यहाँ पे बैंक में पैसे मिलेंगे कितने, ऑलरेडी 5,000 यहाँ पे मिल चुके हैं अलॉटमेंट में, तो 5,000 यहाँ पे कम मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 1,20,000। सेम वे लास्ट कॉल की एंट्री, ओके, जो कि काफ़ी ईजी है। और एट डिस्काउंट पे खाली डिस्काउंट की एंट्री आएगी, वहाँ पे ध्यान रखना है। देखो, ए लिमिटेड इश्यू 750 12% डिबेंचर 1,000 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, पेएबल 200 एप्लीकेशन के वक्त, 400 ऑन अलॉटमेंट एंड 300 ऑन फर्स्ट कॉल, इन तीनों का टोटल करो 900 होगा। पब्लिक में से एप्लीकेशन कितनी आई 1050, उसमें से 675 को फुल अलॉटमेंट कर दिया, 150 को 75 डिबेंचर दिए और रिमेनिंग को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो उसकी कैलकुलेशन मैंने लिखी है, टोटल एप्लीकेशन रिसीव 1050, उसमें से 675 को फुल अलॉटमेंट, 150 को 75 दे दिए और 225 को रिजेक्ट कर दिए।
तो उसकी जस्ट सेम वे एंट्री जैसे हमने पास की थी वही एंट्री पास करनी है। देखो बैंक अकाउंट डेबिट 1050 पे 200 रुपीज़ मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट में आएंगे 2,10,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,10,000, कैपिटल के है 750 200 पे, और अलॉटमेंट के है 75 रुपीज़, एडवांस रिसीव हुए 200, और रिजेक्ट हमने कर दिया 2250 को, तो इंटू 200 कर दो 45,000। नाउ उसके बाद वाली एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 750, अलॉटमेंट के टाइम लेते हैं हम 400 रुपीज़, और डिस्काउंट अगर नहीं बोला है तो हम अलॉटमेंट वाले कॉल में ही लेंगे। और सेम वे सिक्योरिटी प्रीमियम कब चार्ज करते हैं, हम कब रिसीव करते हैं वो नहीं बोला है तब भी अलॉटमेंट वाले कॉल में ही लेना है। ओके, तो डिबेंचर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 750 पे 100 रुपीज़, 75,000 टू डिबेंचर अकाउंट। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे मिलेंगे, तो 3 लाख में से ऑलरेडी 15,000 यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं, तो हम अभी मिलेंगे 285,000। और सेम वे लास्ट कॉल की एंट्री। एक 44 नंबर का इलस्ट्रेशन आपके लिए होमवर्क में है, बाकी सारे इलस्ट्रेशन मैं आपके साथ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक अब कुछ बाकी नहीं रहा है। अगर बाकी रहा है आपके हिसाब से तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता सकते हो, उस इलस्ट्रेशन को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। ओके, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।